भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम शरणु सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुखे राम अणभे पद पर कासिके दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसताना सत सब धरती कागज करऊं सब मन कलम कटाई सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अंदर ग्रंथ जिज्ञास बोध का तृतीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं मदभागी के उसका उत्तर है। राम भजन करता चढ़े मदभाग्या मथवाय आन धर्म को हुलसी के साधे हित उपजाय साधे हित उपजाय खेद करि दाम लगावे सद्य सुखदायक राम भजन भजत कोई गरत न चावे देखो अधम उधार दिश मंद बुद्धि मद भाई राम भजन करता चढ़े मद भाग्या मथवाय। महाराज फरमा रहे हैं कि जिनके भाग्य मंद है कमजोर है वो कैसे हैं कि राम भजन करता चढ़े मद भाग्या मथवाय। राम भजन के करते हुए जो मदभागी होते हैं उनको शरीर संसार के सुखों की इच्छा जागृत हो जाती। अच्छे भले राम भजन कर रहे थे परम पद को प्राप्त हो जाते यदि शरीर संसार के सुखों की इच्छा जागृत नहीं होती। वो इच्छा जागृत होने की वजह से यहीं त्रिलोकी में अटक गए। पहुंचने ही वाले थे परम पद में आनंद पद में, लेकिन ऐसा कोई पाप कर्म उदय हो गया जो राम भजन को छोड़कर शरीर संसार के सुख में लग गए। आन धर्म को हुलस के साधे हित उपजाय। आन धर्म को राम जी की भक्ति के अलावा अन्य जितने भी कार्य है करनी क्रिया है त्रिलोकी में फल प्राप्ति की सुख प्राप्ति की उसको बड़े उल्लास के साथ करते हैं हेत के साथ करते हैं क्योंकि उनसे शरीर संसार के सुख मिलते हैं स्वार्थ पूर्ति होती है। राम भजन तो नहीं कर पा रहे और ऐसे आन धर्म के अंदर लगे। साधे हित उपजाय खेद करी दाम लगावे और उनके लिए दाम भी खर्च करते संसार का धन भी खर्च करते हैं और उसका दुख भी होता है धन खर्च किया और उसका लाभ नहीं मिलता है और इस मासा रूपी पूंजी भी उनमें खर्च हो जाती है। सद्य सुखदायक राम भजन कोई गरत न चावे। महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी जो है सद्य सुख को देने वाले हमेशा हमेशा का लील विलास आनंद को प्रदान करने वाले ऐसे राम जी तो उसको उनका नाम का भजन करना नहीं चाहते
देखो अधम उधार दिस मंद बुद्धि मद भाई। देखो महाराज फरमाने की कैसे अधम हो गए, कैसे बुद्धि उनकी पलट गई, मंद हो गई है, जो सच्ची राम जी की भक्ति को छोड़कर अन्य शरीर संसार के सुखों में त्रिलोकी के फल प्राप्ति में लग गए। राम भजन करता चढ़े मदभाग्या मथुआय, मदभागी को ना रुचे भजन ज्ञान बेराग। स्वार्थ रोग बधाई के दुनिया से तिलाग, दुनिया से तिलाग स्वाद रस रसना चावे। तन ताजा पोशाक करे जैसी मन भावे, निर्गुण निजर चढ़े नहीं सरगुण से अतिराग। मदभागी को ना रुचे भजन ज्ञान बेराग। महाराज फरमाने के जिनके भाग्य मंद होते हैं, कमजोर होते हैं, उनको सच्चा ज्ञान बेराग सूझता नहीं। सच्चे ज्ञान बेराग में उनकी रुचि उत्पन्न ही नहीं होती। और किसमें लगे रहते हैं? स्वार्थ रोग बधाई के दुनिया से तिला। स्वार्थ पूर्ति का रोग लगा हुआ है, शरीर संसार के सुखों का रोग लगा हुआ है। उस स्वार्थ पूर्ति के लिए दुनिया से लाग रखते हैं, दुनिया वालों से हित करते हैं, राम जी का भजन नहीं करते। दुनिया से तिलाग स्वाद रस रसना चावे। क्या चाहते हैं? रसना के स्वाद चाहते हैं। ये रसना जो है अच्छे अच्छे 56 भोगों को लेने के लिए, पाने के लिए लालायित रहती है। तन ताजा पोशाक करे जैसी मन भावे। इस प्रकार से तन को अष्टपुष्ट रखते हैं और पोशाक ऐसी पहनते हैं कि जो उनको अच्छी लगे, सुंदर लगे जिसमें। निर्गुण निजर चढ़े नहीं सरगुण से अतिराग। ऐसे उनको जो है निर्गुण राम जी, निराकार राम जी, अजूनी अजन्मे राम जी की भक्ति सुहाती नहीं, उन्हें दाई नहीं आती। और सरगुण से अतिराग, शरीर के सुखों से, जिनसे इंद्रियों के सुख प्राप्त होते, उनसे उनका विशेष राग, मन उनका उन्हीं में लगता है जिसमें शरीर से इंद्रियों के सुख प्राप्त हो। मदभागी को ना रुचे भजन ज्ञान बेराग। मदभागी मद बुद्धि से भरमा भटके सोय। राम भजन बेराग की चर्चा सदे न कोई। चर्चा सदे न कोई सुनत ही दोष बधावे। स्वार्थ स्वाद श्रृंगार सदे जैसी मन भावे। रामचरण उनसु मिल्या द्वंद्व उपाधि होय। मदभागी मद बुद्धि से भरमा भटके सोय। मदभागी जिनके भाग्य कमजोर हैं, उनकी बुद्धि भी मंद है, कमजोर है। बुद्धि कमजोर होने से, समझ विकसित नहीं होने से शरीर संसार के सुखों के, नाशवान सुखों के भ्रम में भटकते रहते। पांचों वाद सदा उरिया के यूं भवता जुग जाते। राम भजन बैराग की चर्चा सदैन को, उनसे राम भजन की और ज्ञान बैराग की चर्चा कोई सुनाते हैं तो उनसे सदती नहीं, साधना उनसे होती नहीं, बनती नहीं। चर्चा सदैन कोई सुनते ही दोष बधावे। कोई अच्छी बात बता रहे हैं ज्ञान बैराग की, तो उनके साथ जो है द्वेष उत्पन्न कर लेते हैं कि ऐसा आप हमें क्यों कह रहे हो, कैसे कह रहे हो। स्वार्थ स्वाद श्रृंगार सदे जैसी मन भावे। उनके मन में जैसा अच्छा लगता है ऐसा स्वार्थ पूर्ति का कार्य, स्वादों का कार्य, शरीर के श्रृंगार का कार्य करते हैं। रामचरण उनसु मिल्या द्वंद्व उपाधि हो। ऐसे जनों से मिलने से द्वंद्व की उपाधि लग जाती, द्वैत की उपाधि लग जाती, माया की उपाधि लग जाती, माया का दुख लग जाता। मदभागी मद बुद्धि से भरमा भटके सोई। मदभागी मद वासना हरिसु होय हराम। जे जे साधन बिस्तरे जा बधे कामना काम।
जहाँ बदे कामना काम होस हरसा उपजावे, निरस निरस आचरण करे मन सरस न भावे। रामचरण उनके ही अजक रहे अट जाम, मद भागी मद वासना हरिसु होय हराम। महाराज फरमाए कि उनके भाग्य मंद हैं, कमजोर हैं, उनकी वजह से उन्हें वासना शरीर संसार के सुखों की लगी रहती है। और वो हरि से, जिन्होंने उसे रिजक पहुंचाई, गर्भवास में रक्षा की, जिनके नाम के सुमरण का वो गर्भवास में कोल वचन देकर आया था, गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ 8 पोर 64 घड़ी साई सुमरु तुझ। तो कोल का वचन का पालन नहीं कर रहा। तो महाराज हमारे हरि के साथ जो आपको रिजक पहुंचा रहे, रक्षा कर रहे, उनके नाम का सुमरण नहीं कर रहा, उनकी कृपा का अनुभव नहीं कर रहा, तो उनके साथ नमक हरामी हो गई। जे जे साधन बिस्तरे जहाँ बधे कामना काम। महाराज हमारे वो जो जो साधन करता है, उन सब साधनों के अंदर एक राम भजन को छोड़कर सबके अंदर कामना और काम बदता है। जहाँ बदे कामना काम उस हरसा उपजावे, जहाँ पर उसकी कामना की पूर्ति होती है, जहाँ पर काम की उसे प्राप्ति होती है, वहाँ उसके लिए खुशी मिलती है, उसमें वहाँ उसकी होश रहती है वो काम करने। निरस निरस आचरण करे मन सरस न भावे। ऐसे महाराज तुम्हारे थोथे थोथे आचरण करता है, जिनसे क्षणिक सुख नाशवान सुख मिलता है, सत्य सुख तो नहीं प्राप्त होता, ऐसा सरस काम नहीं करता राम भजन की करनी। रामचरण उनके ही अजक रहे अट जाम। ऐसे जनों के हृदय में आठों ही जाम शरीर संसार के सुखों की प्राप्त करने की अजक बनी रहती, उसी का उपाय करते रहते, उसी के लिए सारा दिन समय बीत जाता है। मद भागी मद वासना हरिसु होय हराम। इस प्रकार से वो हरि से नमक हरामी करते हैं। तो मद भागी को नारुचे नाम निर्मलो ज्ञान, करमाड़ा खोजत फिरे भरमी भरम स्थान। भरमी भरम स्थान भरम से भाव गणेरो, इंद्रिया अर्थ उपाय होई जगतर को चेरो। जू काल पड़िया कांगा करे भूरी भेल गुजरान, मद भागी को नारुचे नाम निर्मलो ज्ञान। महाराज भाई जिनके भाग्य कमजोर है, मंद है, उनको राम जी के नाम का निर्मल ज्ञान अच्छा नहीं लगता, सुहाता नहीं, पसंद नहीं आता, दाई नहीं आता। क्या करते हो? कर माला खोजत फिरे भरमी भरम। हाथ में तो माला लिए मैं, और क्या खोज रहे हैं? भरमों की पूर्ति के लिए स्थान खोज रहे हैं कि हमें कोई ऐसा स्थान मिल जाए जहाँ शब्द रूप रसगंध स्पर्श की पूर्ति हो जाए। भरमी भरम स्थान भरम से भाव गणेरो। ऐसे क्षणिक सुखों से, नाशवान सुखों से, शरीर संसार के सुखों से उनका भाव बहुत अधिक, प्रेम बहुत अधिक। परमात्मा से प्रेम नहीं। जितने अंश में शरीर संसार के सुखों से प्रेम होगा, उतने ही अंश में परमात्मा से प्रेम कम हो जाएगा। इंद्रिया अर्थ उपाय होई जगतर को चेरो। अपने इंद्रियों की अर्थ के लिए, स्वार्थ के लिए संसार का चेहरा बन जाता है। संसार वाले जैसे नचाते हैं वैसे नाचता है, क्योंकि संसार वालों से उसे सुख लेना है। ज्यों काल पड़िया कांगा करे भूरी भेड़ गुजरान। महाराज ने जब काल पड़ेगा, काल आएगा, काल पड़िया कांगा करे भूरी भेड़ गुजरान। कांगे क्या करते हैं जब काल पड़ जाता है? जिनके पास कुछ होता नहीं है, कांगों के पास जब काल पड़ जाता है तो वो गुजरान के लिए संसार वालों के पास याचना करते हैं। ऐसे ही जो है, साधु होकर, सन्यासी होकर, वैरागी होकर अपने शरीर संसार के सुख के लिए याचना करते हैं।
मदभागी को ना रुचे नाम निर्मलो ज्ञान। और धर्म आरे करे जप तप तीरथ दान। राम भजन निर्वासना कोई बिरला ही मांडे कान। मदभागी क्या करते हैं? जिनका भाग्य कमजोर होता है, मंद होता है, और धर्म आरे करे, राम भजन के अलावा अन्य करनी क्रिया जिनसे त्रिलोकी में फल मिलता है, सुख मिलता है, उनको आरे कर लेते। आरे करने का मतलब स्वीकार कर लेते, धारण कर लेते। क्या क्या धारण कर लेते? जप करना, तपस्या करना, तीर्थ करना, दान करना, पुण्य करना, ये सब चीज़ें जिनसे फल मिलता है। फल पावे पदवी मिले और गर्भ न छूटे। ये सब करने से फल मिल जाएगा, पदवी भी मिल जाएगी त्रिलोकी में, लेकिन वो चौथा पद से वंचित रह जाओ, गर्भवास नहीं छूटेगा। राम भजन निर्वासना कोई बिरला ही मांडे कान। हमारे पे संसार से निर्वासित होकर, संसार से आसक्ति से रहित होकर कोई बिरले ही ऐसे जन है जो राम भजन करते हैं। बहुत कम जन है, बिरले का मतलब वही जो है राम भजन की तरफ उनकी सुचिता रहती है, दृष्टि रहती है, सुरता जो है दुनियात्मक शब्द को सुनने में लगी रहती है और शरीर संसार के सुखों में नहीं जाती। इसको उत्तर आगे कहेंगे, इस बात का महाराज उत्तर बताएंगे आगे, क्या कारण है ऐसा। भक्ति ने चो बंदगी मद भागा कहो तिष्कार। जन अधिकारी नाम का बिरला कोई विचार। महाराज ने क्या क्या वर्णन किया इस तृतीय प्रकरण में जिज्ञास बोध के। भक्ति, नैचो और बंदी। भक्ति करो राम जी के नाम की, लेकिन नैचे के साथ, विश्वास के साथ, प्रतीति के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ। वही बंदा जो है राम जी का है, जो बंदगी कर रहा है इस प्रकार से पूर्ण समर्पित होकर, शरणागत होकर। और जो मंदभागी है वो राम जी से आतरा रखता है। किसके लिए? शरीर संसार के सुखों के लिए, भ्रम में पड़ते। तो मदभाग्या कहो तिरस्कार। इस प्रकार से मदभागियों का तिरस्कार करो, उनका संग नहीं करो। जन अधिकारी नाम का बिरला कोई विचार। मात्र भक्ति करने वाले जन तो केवल राम जी के नाम के अधिकारी हैं, वो अन्य किसी चीज पर अधिकार नहीं जताते, कोई पद नहीं चाहते। कहते हैं कह सुखराम दान देव साई, परम पद बिना लेशु में नाई। तो किसके अधिकारी हैं? राम जी के नाम के। और राम जी का नाम का अधिकार किसे प्राप्त हो जाता है? तो वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। जन अधिकारी नाम का बिरला कोई विचार। महाराज फरमाने की ऐसे नाम के लेवारी जन, भक्ति करने वाले जन, जिसे अन्य शरीर संसार के सुखों की इच्छा नहीं है, वो बिरले ही है इस संसार में, बहुत कम है। इति श्री जिज्ञास बोध आत्म प्रबोध भक्ति नैचो बंदगी निरूपण नाम शब्द 248 तृतीय प्रकरण 3 संपूर्ण हुआ। तीसरा प्रकरण। अब चतुर्थ प्रकरण आरंभ हो रहा है।